धर्मेंद्र राय जी जनता से छोटे छोटे काम का एफिडेविट लगता है। बोले जी एफिडेविट लाओ, तहसील जाओ, कहीं जाओ, कचहरी जाओ, हर चीज के एफिडेविट है। तो जिन्हें हुकूमत सौंपे हम, किसी प्रदेश का, किसी या देश का भविष्य जिनको सौंपते हैं, उनसे इस बात को एफिडेविट के स्वरूप में क्यों नहीं मान लें उनके घोषणा पत्र को, कि जिसमें जो कुछ आप लिखे हो ये पूरा हो जाएगा तो लड्डू खिलाएंगे, आप दोबारा आएंगे, और नहीं पूरा हुआ तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर करने की आजादी वोटर को होनी चाहिए। क्योंकि राइट टू रिकॉल, यानी एमएलए एमपी से नाराज हो जनता तो उसे घर बैठाल दे, उस अधिकार की वकालत हुई इस देश में जयप्रकाश जी ने की, तो लोग माने नहीं। बोले ना साहब फिर तो मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, 5 साल काम करना पड़ेगा, नहीं जनता वापस बुला लेगी, तो ये ठीक नहीं कानून। वरना वो भी एक कानून है, राइट टू रिकॉल। लेकिन छोड़िए, हम कह रहे घोषणा पत्र को कानूनी जामा अगर पहना दिया जाए तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, आपने सही मुद्दा छेड़ा है, सही विषय छेड़ा है, मुझसे बिल्कुल असहमत नहीं है। और चुनाव सुधार के लिए राजनीति को, लोकतंत्र को बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र और मर्यादित रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें आपने आज एक यह उपाय भी जोड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हम वादा नहीं करते, हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। और उत्तर प्रदेश में 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार आई, उसने अपने सभी संकल्प पूरे किए हैं। हम कह सकते हैं कि हमने बोनस के साथ अपना संकल्प पूरा किया है। जितने भी हमारे संकल्प थे, चाहे वो राम मंदिर का रहा हो, चाहे बाकी विषय रहे हो, हमने पूरा किया है। हम कभी जनता को, भारतीय जनता पार्टी जब से गठन हुआ है, जनसंघ काल से, वो भ्रमित नहीं करती। इस पर बहुत सारे सवाल उठे कि धारा 370 का क्या होगा। हम जब भी संकल्प पत्र लेकर आते थे, राम मंदिर का क्या होगा, लोग उपहास करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने तारीख भी बता दिया, 5 अगस्त का वो तारीख भी बता दिया, संसद में वो कानून भी पास कर दिया। तो मैं तो आपके इस तरह के कोई भी उपाय है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ उस पर अमल करना चाहेगी, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट, उसका नाम हम संकल्प पत्र दें, घोषणा पत्र दें, विजन डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में बोलें, कुछ भी कहें उसका नाम, लेकिन बेसिकली जनता के सामने रखे हुआ वो वादा होता है ना, कि हमें देव वोट तो हम ये करेंगे। सरल भाषा में जो यूपी का आदमी समझ पाए, वो उसका अर्थ इतना है। नाम में क्या रखा, उसका नाम कुछ भी छपवा दो। और अगर उसी को हम एक एग्रीमेंट बिटवीन ए पॉलिटिकल पार्टी एंड सिटीजन कर दें और लीगल सेंटिटी उसको मिल जाए, बात खत्म। राजपाल जी, अगर सारे लोग अच्छा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर एग्रीमेंट में क्या समस्या, तो भी करने में। और अगर नहीं कर रहे तो फिर दबाव रहना चाहिए जनता का, उसके पास अधिकार रहना चाहिए। अमिताभ जी, आप बहुत अच्छे विषय पे चल कि कम से कम प्रतिबद्धताएं तो हो, नहीं तो पता लगा कि चुनाव का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं लोग कर देते हैं, उसके बाद में कुछ करते नहीं है और जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। और ये तो हो नहीं चाहिए, कम से कम आपसी राजनीतिक चेतना होनी चाहिए लोगों में, और दलों में भी कम से कम वो घोषणाएं करनी चाहिए जो सरकार में कर सके। बताइए, इससे ही घोषणा पत्र इनका रखा है मेरे पास, ये है इनका बीजेपी का संकल्प पत्र जिसको बताते हैं। तो ये बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखा है, मुफ्त लैपटॉप देंगे, इंटरनेट देंगे, 70 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, और पता नहीं कितनी घोषणाएं की थी। 30 मेडिकल कॉलेज बना देंगे, चलने लगेंगे। 5 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज इनका चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। और गोरखपुर में भी ये जो माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में उन्होंने जमीन एक्वायर करवा दी थी, जमीन दे दी थी, आज तक वो संचालित नहीं हो पाया। 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस का हॉस्पिटल इनके जिले में बनवा के माननीय अखिलेश यादव जी ने खड़ा कर दिया, उसको चला नहीं पाए। कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ बना के खड़ा कर दिया लखनऊ में,
जबकि कैंसर की कितनी बड़ी महामारी है, इसी के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय अखिलेश यादव जी ने करवाया, ये चला नहीं पाए। तो ये केवल ये घोषणा पत्र की बात से, ये आप बहुत अच्छे विषय पे ले आए। कम से कम वो घोषणाएं करनी चाहिए जो ये जैसे 15 लाख रुपए देने का बात किया था, इसके बाद कह दिया जुमला है। चुनाव में कुछ भी बोलेंगे, बाद में जुमला बता देंगे। तो बीजेपी ने तो सारी समाजवादी पार्टी ने तो जो जो कहा वो करके दिखाने का काम किया है, धरातल पे उतारने का काम किया है, और आज इसीलिए वो काम बोल रहा है और इनकी नाकामी बोल रही है। जनता ने भले को 2017 में हमें काम पे वोट नहीं दिया या क्या हुआ, लेकिन इस बार अखिलेश जी का काम बोल रहा है, अब इनकी नाकामी बोल रही है। इसीलिए तो जनमानस पूरा उत्तर प्रदेश का ठीक अपने राजपाल जी, के ठीक साथ। ठीक। मैं प्रियंका गुप्ता और फैजान खान से भी एक एक टिप्पणी ले लूं, फिर थोड़ा सा बहस को ज़्यादा गति मिलेगी। प्रियंका जी, आजकल सुनने में आया कि ये जो नई पीढ़ी शादी कर रही है, उससे शादी से पहले भी एक एग्रीमेंट साइन होता है लीगल, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी चल रहा है चलन में। अभी बहुत मध्यम वर्ग या उससे नीचे नहीं गया वो, लेकिन अपर क्लास जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी, उसमें वो टाइप हो रहा है। कानूनी दस्तावेज है वो कि भाई ये मामला रहेगा, ऐसे चलोगे तो साथ चलेंगे, नहीं तो नमस्ते। तो जब इतनी छोटी चीज में भी वैधानिक दस्तावेज बीच में आ गया, निकाहनामा के अलावा या सप्तपदी के वचनों के अलावा, चूंकि वचन माने नहीं माने पंडित जी क्या है वो कर लेंगे, फिर पंडित तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना किसी का, वो तो 11 रुपया लेके निकल गए बेचारे। इसलिए एक वैधानिक दस्तावेज आ गया। तो जिनको हम प्रदेश सौंपे, देश सौंपे, उन पॉलिटिकल पार्टीज को एक लीगल दस्तावेज के तहत बांधने में मुझे लग रहा है लोकतंत्र और ज्यादा पवित्र होगा और ज्यादा प्रभावशाली होगा। कांग्रेस क्या कहती है? देखिए अमिताभ जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। इससे पहले जिस तरह से जनता को धोखा दिया गया, सिर्फ जुमले मिले पर वास्तव में उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत जरूरी हो चुका है कि ये जो एग्रीमेंट है, मुझे लगता है जो आपने बताया कि एग्रीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जनता को एक अश्योरिटी मिल सके कि अगर हम इनको वोट डाल रहे हैं तो वास्तव में क्या हमसे जो वादे किए हैं, जो हमसे संकल्प किए हैं, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो इस बात पे वैसे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस तरह की जो है, जो आपने कहा है, उस पर अमल भी कर रही है। बहुत जल्दी एक प्लान सामने भी आएगा जिसमें कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। परंतु बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं तो पूरी की ही, साथ में और भी बहुत सारे वादे पूरे कर दिए जो उन्होंने नहीं किए।